सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका सृजन क्लासेस में। आज से हम लोग क्लासेस की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग लेकर चलेंगे जनरल साइंस को। जनरल साइंस में बायोलॉजी के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगी आपको विद होम एक्सपीरियंस। लगेगा कि कोई सामने से आपको कॉपी में समझा रहा है। इसके साथ ही डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक में इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन को और साथ में आपकी हिस्ट्री, जनरल स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल साइंस में। बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम के रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं सबसे पहले क्लास में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पता है, श्वसन तंत्र जो है हमारे श्वसन यानी कि ब्रीदिंग से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। तो ये एक तरह का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब हम लोग मेनली इसके स्ट्रक्चर को आज समझने की कोशिश करते हैं, है ना, समझते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका, उसमें सबसे पहले शुरू होता है नोज़ से। नोज़ के बाद आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रैकिया, फिर आता है ब्रोंकस, फिर आता है ब्रोंकियोल्स, फिर आते हैं हमारे लंग्स। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर बनाते हैं। शुरुआत होती है हमारे नोज़ से। नोज़ थोड़ा अलग टाइप से बना है, नोज़। फिर यहाँ पे हमारा थ्रॉट वाला एरिया है। फिर यहाँ पर जहाँ थ्रॉट एंड होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे ओपनिंग कहते हैं, जो कि एक ढक्कन के तरीके का होता है, जिसे आप एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस, ये जो एपिग्लॉटिस है ये आपके विंड पाइप और फूड पाइप दोनों की ओपनिंग होती है। इसके बाद जो पार्ट आता है वो है आपका फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पाथ है, एयर के लिए भी फूड के लिए भी, ये कॉमन पाथ है फेरिंग्स। फिर एयर का पाथ अलग हो जाता है, फूड का पाथ अलग हो जाता है। ये हो गया आपका ईसोफेगस और ये हो जाता है आपका लैरिंग्स। ठीक है। इन लैरिंग्स के बाद से आपका मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसे कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेजेस से कवर होता है। कार्टिलेज क्या होता है, बोन्स ही होते हैं। बोन्स के सबसे फीबल फॉर्म होते हैं। अब ये ट्रैकिया जो होते हैं ये एंड होते हैं आपके ब्रोंकस, एक तरह के ब्रांचेस। आपने पेड़ देखे होंगे, ये पेड़ का तना है और वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है। ब्रांचेस से ही आप ब्रोंकस को याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रोंकस, ये सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल ब्रोंकस का हो गया ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये खुलते हैं हमारे लंग्स में। इस तरह के कुछ हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर होता है ना। ये हमारे लंग्स में खुलते हैं। फिर ये ब्रोंकस जो है ये फर्दर ब्रांच्ड होते हैं और इसके ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे पेड़ में आपने देखे होंगे, है ना। तो इनके जो और ब्रांचेस निकलते हैं वो इस तरीके से निकलते हैं, है ना। और हर एक ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रांचेस जहाँ पे खुलते हैं वहाँ इस टाइप की पोरस ओपनिंग होती है ना। इस ओपनिंग को कहते हैं एल्वियोली। जो भी गैशियस एक्सचेंज है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, सब कुछ इसी एल्वियोली में होता है। एक सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली, और यहीं पे हर तरह का गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है। ब्रोंकियल्स हो गए। बाकी जो एरिया है लंग्स का वो प्लूरल फ्लूइड से भरा होता है ना। इस तरफ में अगर हम लोग स्केलेटल पार्ट देखें तो इस तरह से रिब केज के अंदर होता है
हमारे लंग्स है ना, रिब केज की ओपनिंग है और रिब्स के अंदर होते हैं लंग्स, 2 लंग्स होते हैं। यहाँ पे हर्ट होता है, अगर बॉडी के सिस्टम में देखें तो यहाँ पर हर्ट होता है। ये डायफ्राम का पार्ट है, यहाँ डायफ्राम होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हर एक पार्ट के फंक्शंस को हम लोग समझेंगे। थैंक यू।